Hello students, today we are going to study the remaining two topics of this chapter, market around us. So हमारा पहला topic है markets everywhere. We have seen different marketplaces where people buy and sell variety of goods and services. So students, हमने अब तक बहुत सी मार्केट के बारे में पढ़ा है और बहुत सी मार्केट प्लेसेस देखी हैं जहाँ पर लोग चीज़ें खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, और यही सारी मार्केट्स एक स्पेसिफिक लोकेलिटी, एक खास जगह पर होती हैं और ये सारी पर्टिकुलर मैनर और एक टाइम पर ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमें मार्केट ही जाना पड़े सामान लेने के लिए। आज के टाइम पर हम अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑन द फोन एंड दीज डेज थ्रू द इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और वही सामान हमारे घर पर डिलीवर हो जाता है। सो हमें इस पैराग्राफ में ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बताया गया है जो हम अपने मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं। इन क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स यू मे हैव नोटिस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वेटिंग फॉर डॉक्टर्स। सो अगर आपने कभी ध्यान से नर्सिंग होम्स या क्लिनिक में देखा होगा, वहाँ पे भी आपको कुछ लोग बैठे हुए मिल सकते हैं जो कि सेल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो डॉक्टर्स का वेट करते हैं उनके ऑर्डर्स के लिए। सच पर्सन्स आर ऑल्सो इंगेज इन सेलिंग ऑफ गुड्स. Thus, buying and selling take place in different ways, not necessarily through shops in the market. So, ये हमने कुछ different ways देखी हैं buying and selling of goods की। हम चीज़ों को कैसे खरीद और बेच सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हमें शॉप में ही जाना पड़े किसी मार्केट के अंदर। The markets that we looked at above are ones that we recognize easily. So, कुछ मार्केट्स को हम easily पहचान सकते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, पर कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता। दिस इज़ बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड दैट वी डोंट यूज़ डायरेक्टली। स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल है एक फार्मर जो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करता है अपने क्रॉप्स को उगाने के लिए। उन्हें खरीदता है स्पेशल शॉप से जो कि सिटी में होती हैं, एंड दे इन टर्न गेट दैम फ्रॉम फैक्ट्रीज, और वही शॉप्स उन्हें फैक्ट्रीज से लाती हैं। दूसरा एग्जांपल है एक कार फैक्ट्री का जो परचेज करती है इंजन, गियर्स, पेट्रोल टैंक्स एक्सेट्रा फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्रीज। अलग अलग जगह से कार फैक्ट्री ये सारी चीज़ें परचेज करती है, पर हमें यूजुअली ये सब देखने के लिए नहीं मिलता है इनकी बाइंग एंड सेलिंग इन चीज़ों की। हम सिर्फ एक फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, द कार इन दी शोरूम। यही स्टोरी बहुत सी अदर चीज़ों के लिए भी है, क्योंकि हम एक फाइनल प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट्स एंड इक्वालिटी। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट शॉप ओनर्स इन अ वीकली मार्केट एंड दोज इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। हमने वीकली मार्केट के बारे में भी पढ़ा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में भी पढ़ा। तो इनके जो शॉप ओनर्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। एक स्मॉल ट्रेडर है जिसके पास कम पैसे हैं, वो अपनी शॉप को रन करता है। दूसरी तरफ जो शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके पास बहुत से पैसे हैं अपनी शॉप को सेटअप करने के लिए, एंड दे ऑल्सो अर्न अनइक्वल अमाउंट्स। वो दोनों सेम अमाउंट में पैसे अर्न नहीं कर पाते हैं। जो वीकली मार्केट का ट्रेडर है वो थोड़े कम पैसे कमाता है एज कम्पेयर टू द रेगुलर शॉप ओनर इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड। कुछ लोगों के पास तो सबसे चीपेस्ट गुड भी अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है, वेयर एज सम आर बिजी इन शॉपिंग मॉल्स, और कुछ लोगों के पास इतने ज़्यादा पैसे हैं जो कि बिजी हैं शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करने के लिए। सो कहीं पर बायर्स ज़्यादा हैं, कहीं पे कम हैं, ये भी डिपेंड करता है। दस वेदर वी कैन बी बायर्स और सेलर्स इन दीज डिफरेंट मार्केट्स डिपेंड्स अमंग अदर थिंग्स ऑन द मनी दैट वी हैव। सो बेसिकली ये सब डिपेंड करता है मनी पर। वी हैव ऑल्सो एग्जामिन द चेन ऑफ मार्केट्स दैट इज फॉर्म बिफोर गुड्स कैन रीच अस। इसमें हमें बताया है कि क्या हमने चेन ऑफ मार्केट के बारे में अच्छे से पढ़ा है, जो हमारे पास फाइनल गुड पहुंचने से पहले होती है, जिसमें हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर्स अपने गुड्स को सेल कर देता है बिग ट्रेडर्स को, देन फिर वो बिग ट्रेडर्स स्मॉल ट्रेडर्स को, एंड फाइनली टू द रिटेलर, एंड फ्रॉम द रिटेलर वो गुड हमारे पास आ जाता है एंड वी आर कंज्यूमर्स। दिस चेन दैट व्हाट इज प्रोड्यूस इन वन प्लेस रीचेस द पीपल एवरीवेयर। वही सामान सब जगह पहुंच जाता है। व्हेन थिंग्स आर सोल्ड इट इंकरेज प्रोडक्शन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड फॉर पीपल टू अर्न। जब किसी भी सामान
वो बेचा जाता है तो उससे प्रोडक्शन इनकरेज होता है बिकॉज पीपल आर यूजिंग दैम। सो नई अपॉर्चुनिटीज बनती हैं जिससे लोग पैसा कमा सकें। हाउ एवर डू दे ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, पर क्या इसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द स्टोरी ऑफ अ शर्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो ये हम इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स के बारे में पढ़ा, चेन ऑफ मार्केट्स के बारे में पढ़ा, मार्केट्स एवरीवेयर जहाँ पे हमने पढ़ा कि हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, एंड सेल्समैन वगैरह के बारे में पढ़ा है, एंड द लास्ट टॉपिक इज इक्वालिटी एंड मार्केट। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे टर्म्स क्लियर होंगे। थैंक यू।